फाइनल एग्जाम में आप कितना पढ़ के जाते हो, इससे कहीं ज्यादा इंपैक्ट इस बात का पड़ता है कि आप आंसर को कैसे अटेम्प्ट करते हो, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका। जो पूछा गया है वही लिखें, और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानते होंगे जिन लोगों ने अपना प्रिपरेशन इतना खास नहीं किया, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन में उनको मार्क्स भर भर के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो ना स्पेलिंग मिस्टेक्स। आज का सेशन करीब करीब हर बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन को अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप अपने 10 से 15 मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। यहां पे दूंगा मैं आपको करीब 4 से 5 स्ट्रेटजी, उनको यूज करके आप डेफिनेटली 10 से 15 मार्क्स अपने इंक्रीज कर सकते हो। मेरे इंस्टीट्यूशन पे पता नहीं कितने ही बैच 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, कितने बैच ऐसे आए जिन्होंने इन सभी स्ट्रेटजी को यूज किया और उनके मार्क्स बढ़े। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब टॉपर के जैसे लिखने की बात आती है तो एक एवरेज स्टूडेंट और एक नॉर्मल स्टूडेंट के बीच में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ डाउट रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत बैड है। तो सबसे पहला सवाल आप सभी का होगा कि भैया क्या हमारी राइटिंग गंदी और अच्छी होने से हमें ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं या कम मार्क्स मिल सकते हैं? पहला सवाल बहुत सारे बच्चों का ये रहता है। दूसरा सवाल रहता है कि भैया मेरी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, मैं पेपर पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ऐसा लगता है, सॉरी। और तीसरा जो है वो है पेपर में बहुत सारी कटिंग मैं कर देता हूं भैया, इससे मेरी प्रेजेंटेशन खराब होती है, तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे? अगर मैं ऐसा करता हूं तो कैसे मैं इस चीज से बच सकता हूं? और सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में रहता है वो क्या है कि भैया मेरे को आंसर याद नहीं रहता, तो कैसे मैं आंसर्स को याद कर सकता हूं? अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी है इनमें से तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दो कि एग्जैक्टली भैया मेरी ये प्रॉब्लम है। और इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्रस्ट मी इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको मिल जाएगा, और इन स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप डेफिनेटली इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं आपके पहले सवाल से, राइटिंग इज बैड। अगर मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है एज कंपेयर टू ए टॉपर स्टूडेंट, तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे? तो सबसे पहले मैं बताता हूं एग्जैक्टली बोर्ड में जो टीचर्स काम करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन पे काफी ऐसे टीचर्स हैं जिनको 18-18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनकी काफी बार एग्जामिनेशन में ड्यूटी आई, तो उन्होंने मेरे को एक बात बताया कि सर देखो एग्जैक्टली बात क्या है कि राइटिंग अगर रीडेबल है ना तो उसका नंबर कटने के चांसेस बहुत कम है। राइटिंग चाहे आपकी कितनी भी गंदी हो, लेकिन अगर रीडेबल है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, वहां पे कटने के चांसेस नहीं है। हाँ, समहाउ इस केस में कि आपकी राइटिंग इतनी गंदी है कि उसको आप रीड ही नहीं कर सकते, तो आपके नंबर कट सकते हैं। लेकिन अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है, चाहे गंदी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूं ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जो भी राइटिंग है यू आर बेस्ट। अब आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखें जैसा भी आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें बच्चों, उसमें आपकी राइटिंग एटलीस्ट रीडेबल हो। दिस इज द फर्स्ट हैक जो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली। अब आगे चलोगे तो एक इंपॉर्टेंट बात है, स्पीड मेरी स्लो है और मैं पेपर में कटिंग करता हूं, क्या इन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है? उससे आगे अगर मैं बात करूं, एक मेन हैक आपको यहां पे ध्यान रखना है। इन सभी का सॉल्यूशन क्या है कि आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करके चलनी है। नंबर कहां पे कटते हैं बच्चों के प्रेजेंटेशन में? मान लो एक क्वेश्चन मेरे को आता है सेक्शन ए का, मान लो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब सेक्शन ए में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैं चला गया हूं आपका सेक्शन बी के ऊपर। अगर मैं सेक्शन बी पे चला गया हूं बच्चों, मैं यहां पे जाके सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड, यानी कि मैंने कर दिया है गड़बड़। यानी कि एक बेसिक बात मैं आपको बताऊं कि यहां से एग्जामिनर हो जाएगा फ्रस्ट्रेट और वहां पे जाके आपको दिक्कत होगी। यानी कि आपको हमेशा पेपर जब भी अटेम्प्ट करो, टॉपर क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं वो ध्यान से समझ लो, वे एक सीक्वेंस मेंटेन करते हैं। अब आप कहोगे कि भैया सेक्शन ए में मेरे को एक ही क्वेश्चन आता है, तो मैं कहां से सीक्वेंस मेंटेन करूं? 2 और 3 तो मेरे को आता ही नहीं है। ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में आपको क्या करना है, जैसे आपका सेक्शन है, ठीक है, यहां पे आप लोगों ने मान लियो सेक्शन ए डाला, ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन आया, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, क्लियर। अब आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी 2 से 3 लाइनें छोड़ दो, लेकिन इसी सेक्शन में छोड़ो। मेंटेन द सीक्वेंस। सीक्वेंस को अगर आप लोग तोड़ोगे तो टीचर का ध्यान थोड़ा सा इस तरफ जाएगा कि एग्जैक्टली पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पेपर को अटेम्प्ट नहीं किया है। और एक फॉर्मूला आप लोग समझ लो, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स। मैं ऐसे कहता हूं, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स। जितना ज्यादा टाइम टीचर आपकी कॉपी पे बिताएगा, उतने ही कम चांसेस है आपके मार्क्स आने के, यानी कि कटने के चांसेस ज्यादा है। और अगर आपने सीक्वेंस मेंटेन किया तो आपको भी पता है प्रॉपर सीक्वेंस से चल रहा है तो टीचर को अच्छा लगेगा, यार एक सिस्टमेटिक
एक बच्चा है जिसने बहुत अच्छी मेहनत की हुई है, इसको पता है कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, तो सीधा चलता जाएगा। कहीं पे कोई माइनर सी गलतियां भी है ना, तो वहां पे आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो यानी कि पहला है क्या है, आपको क्या मेंटेन करके चलना है, आपको सीक्वेंस मेंटेन करके चलना है। सीक्वेंस मेंटेन करके चलोगे तो आपकी राइटिंग का कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी बेटर रहेगी। ये है हैक नंबर फर्स्ट। अब आगे चलो, सेकंड है, सेकंड आपकी प्रॉब्लम क्या है, कटिंग इन एग्जामिनेशन। अब आपकी कटिंग होती है, अब आपकी सभी की होती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, अब मैं सॉल्यूशन आपको देता हूं, ध्यान से समझो मेरे साथ। देखो कटिंग क्या होती है, एक क्वेश्चन था, जैसे सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन था, मैंने लिखना शुरू किया, अब गड़बड़ क्या हो गया मेरे साथ, मैं लिखता लिखता मेरे को याद है यार मेरे को लगता है गलत है, गलत है तो मैं उसको काट देता हूं, फिर दोबारा से लिखना स्टार्ट करता हूं। यानी कि ये कंफ्यूजन की सिचुएशन होती है आपके दिमाग में। तो इसका कटिंग से बचने का बच्चों एक ही हैक है जो मैंने पर्सनली भी अपने एग्जामिनेशन में आज से 7-8 साल पहले यूज किया था। अब आपको भी उस करना क्या है कि आपको जो कॉपी मिलती है, आंसर शीट मिलती है, उस आंसर शीट का लास्ट पेज बच्चों आप लोग खोल लो। लास्ट पेज खोल के वहां पे आप लोग लिख दो रफ वर्क। क्लियर, रफ वर्क करके ऐसे काट लो। क्लियर, अब जो पेज है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड मान लो जो भी पॉइंट्स है उनसे रिलेटेड आप कुछ वर्ड लिख लो। मान लो मेरे को जैसे अगर साइंस की मैं बात करूं, मान लो लाइट से रिलेटेड है तो उसकी प्रॉपर्टी के कुछ शब्द मैंने क्या किए, यहीं पे लिख लिए। अगर मेरी कटिंग हो रही है तो मैं यहीं पे कट कर लूंगा, लेकिन मैंने 5 पॉइंट मान लो मेंटेन किया, 2, 3, 4 और 5, और ये तो रफ वर्क है, और आपके लास्ट पेज में, लास्ट शीट में आपका आखिरी पेज है। क्लियर, अब क्या करना है आपको, ये 5 पेजों को अपने फेयर आंसर वाले सेक्शन में शिफ्ट कर देना है। अब जो कटिंग होना था आपका इधर ही हो चुका है, इसमें लास्ट आपकी 2 या 3 मिनट लगेंगी एक्स्ट्रा, लेकिन आप कटिंग से बच सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट पेज पे जाके आपको सारे पॉइंट्स याद कर, यहां पे देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, यार यहां पे ये वाला पॉइंट था, यहां पे ये वाला पॉइंट था, यहां पे ये वाला पॉइंट था। इजीली आप लोग इस चीज को क्रैक कर सकते हो। तो जिन बच्चों की कटिंग की प्रॉब्लम है ना, तो वो यहां से इस चीज को सोल्व कर सकते हो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तीसरी आपकी क्या है, स्पीड इज स्लो। स्पीड इज स्लो, देखो यार इसका एक ही सॉल्यूशन है, जिस स्पीड से आप कर रहे हो, अभी आप लोग 4-5 कम से कम सैंपल पेपर लगाओ। यस, आप लोग क्या लगाओ, आप लोग एटलीस्ट सैंपल पेपर लगाओ 4 से 5। जब आप लोग सैंपल पेपर लगाओगे ना, और ट्रैक करो खुद को एग्जैक्टली कि आपकी जो स्पीड है वो कितनी कम है। अगर आपको नीड है तो थोड़ा यार फास्ट लिखने की कोशिश करो, क्योंकि बैड कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, यहाँ पे राइटिंग जब तक रीडेबल रहेगी ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपको यहाँ पे ट्रैक करके थोड़ा स्पीड को फास्ट करने की। ठीक है, जर्नली इस केस में बच्चों को मिस होता है, इतनी स्लो राइटिंग, इतनी स्लो स्पीड किसी बच्चे की नहीं होती कि वो पेपर को ही कंप्लीट ना कर पाए। तो आपको थोड़ा इसकी तरफ ध्यान देना है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको ज्यादा हेडेक मानना नहीं है अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। अब चलते हैं हैक नंबर 4 की तरफ, जहां पे आप लोग क्या कहते हो, आंसर याद नहीं रहते। यस सर, कि आंसर मेरे को क्या नहीं रहते, याद नहीं रहते। क्लियर, अब आंसर याद नहीं रहते ना, तो उसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला याद कर सकते हो, वो है आपका कीवर्ड। इससे इस पे आने से पहले मैं आपको बताता हूं, आंसर याद नहीं रहता है। आंसर याद नहीं रहता तो आप क्या करते हो, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। बोलो छोड़ देते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है। यस क्लास, क्या फॉलो करना है, आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है, जिस प्रोसेस का यूज करके आप आंसर लिख सकते हो। क्या करना है, अब इसमें 3 स्टेप है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 1। फर्स्ट स्टेप में बच्चों आपको क्या करना, पहली स्टेप में देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, पहली स्टेप में आपको करना है रिकॉल चैप्टर, कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन यार कहां से है। फर्स्टली आप लोगों ने चैप्टर को रिकॉल किया, फिर आपको टॉपिक को रिकॉल करना है। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको याद है बच्चों, उसको आपको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देना है। देखो यार इंपॉर्टेंट बात आपको भी पता है, कुछ नहीं लिख के आओगे तो उससे बेटर है आप इस प्रोसेस को यूज करो। और जब प्रॉपर पैराग्राफ में लिख के आते हो ना, तो बहुत कम टीचर होते हैं जो आपकी कॉपी को पढ़ते हैं, क्योंकि सभी कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज याद नहीं आती है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको चैप्टर को रिकॉल करना है। चैप्टर को रिकॉल करने के बाद आपको किसको रिकॉल करना है, उस टॉपिक को, और जो जो उससे रिलेटेड आपको पता है सब आपको किस में लिख देना है, पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देना है। सिंगल एक ही मेथड है। इसके अलावा अगर आप किसी और चक्कर में पढ़ोगे, इतना टाइम बच्चों हमारे पास नहीं है कि हम कोई ऐसी टेक्निक डेवलप कर ले, या मैं कोई आपको मंत्र दे दूं जिसको यूज करके आप ऐसा कर सकते हो। ये सिंपल प्रोसेस है, जिसका यूज टॉपर करता है, लगभग हर टॉपर ऐसा ही करता है। अगर उसको कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, तो उसको छोड़ता नहीं है बच्चों, वो उसको इसी मेथड से करता है। क्लियर, तो आई होप कि जितने भी डाउट से आंसर कैसे
लिखता है टॉपर वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और एक टिप आपको दे जाता हूं जाते जाते, ये है आपकी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। अब मैं क्या बोलता हूं, इनको इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल दो या फिर आप लोग कह सकते हो इंपॉर्टेंट लाइन। इन सभी का यूज करना है आपको, क्लियर है। अब ये कैसे करते देखो, अगर मैं एक फिजिक्स के टॉपर की अगर आपको सीट दिखाऊं तो आपको यहां पे क्लियर क्लियर दिखेगा, ये एक फिजिक्स के टॉपर की सीट है, क्लियर है, सीबीएसई के। अब आपको आई होप की क्लियरली दिख रहा होगा। जब आप लोग चलोगे यहां पे तो आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखना बच्चों। ये आपके सामने एक पेपर है, आई होप कि दिख रहा होगा आप सभी को, क्लियर। यहां पे टीचर ने एग्जैक्टली कहां पे मार्क किया हुआ है ये चीज आपको देखने वाली है। अब अगर ध्यान से देखोगे टीचर ने वहीं पे मार्क किया है, ध्यान से देखो बच्चों, टीचर ने वहीं पे मार्क किया है जहां पे कीवर्ड पे फोकस किया है, अंडरलाइन किया हुआ बच्चे ने, तो वहीं पे टीचर ने मार्क किया। यहां पे नहीं, सिर्फ यहां पे भी देखो, यहां पे भी कीवर्ड पे अंडरलाइन किया है, ठीक है। यहां पे भी जो बच्चे ने लाइन या फिर वर्ड अंडरलाइन किया है ना, वहीं पे टीचर ने क्या किया, मार्क किया, ठीक है। और इसको मिल गया आपका फुल मार्क्स। क्यों मिला फुल मार्क्स? क्योंकि इसने एक टेक्निक को यूज किया, वो क्या है, आपकी कीवर्ड्स की टेक्निक, क्लियर। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली कीवर्ड्स का क्या सिस्टम होता है। कीवर्ड्स का मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट शब्द जो लगते हैं उसको आप क्या करो, अंडरलाइन करो। जैसे मैथ का पेपर सोल्व कर रहे हो, मान को आ गया आपका 15 सेंटीमीटर आंसर आ गया, तो आप इसको ऐसे हाईलाइट करके आते हो तो टीचर डायरेक्ट इधर टिक करेगा, क्लियर। तो कीवर्ड्स पे आपको जरूर फोकस करना है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये कुछ ऐसे हैक है, टोटल 5 हैक है जिनका यूज करके आप आंसर लिख सकते हो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, जस्ट लाइक ए टॉपर। उम्मीद करता हूं पांचों स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होंगी और जिनको आप यूज करोगे अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। वेल, इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।